दिनांक 20 जून 2021 से 18 अक्टूबर 2021 तक देवगुरु बृहस्पति कुंभ से मकर में वक्री होंगे। तो इसका प्रभाव वृषभ राशि और लगन वालों के लिए कैसा रहेगा, आज इस वीडियो में इस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो अगर आपकी वृषभ राशि या लगन है तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। देखिए, बृहस्पति का वक्री होना, बृहस्पति मान सम्मान के कारक हैं, बृहस्पति टीचिंग के कारक हैं, पढ़ाने का, ज्ञान देने का, नॉलेज, तो इन सब में कमी आ सकती है गुरु के वक्री होने के दौरान। साथ ही साथ आपके जिस भाव में गुरु बैठे हैं लगन कुंडली में, उसमें भी कुछ ना कुछ रुकावटें देखने को मिल सकते हैं उस भाव के रिजल्ट में। इसके अलावा जिनको बृहस्पति की कोई महादशा या अंतरदशा कुछ भी चल रहा हो, प्रत्यंतर चल रहा हो, उनके लिए भी ये रिजल्ट्स में ज़्यादा कमी को दिखा सकता है। तो बृहस्पति मुख्य रूप से ज्ञान को दर्शाते हैं, विवेकशीलता, बुद्धि को दर्शाते हैं, सोच समझकर लिए गए निर्णयों को दर्शाते हैं। तो इन सब में कमी आ सकती है। संतान को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। कई बार हो सकता है कि आप संतान से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन आप नहीं ले पाएंगे। कई बार ये भी देखने में आया है, जब भी जुपिटर रेट्रो होते हैं तो हमारे जीवन में पहले की कुछ घटनाएं रिपीट होती हैं। उसका रीज़न ये है कि बृहस्पति जैसा प्लैनेट जब भी या कोई भी अन्य प्लैनेट जब रेट्रो होता है तो वो पहले के कुछ जो बचे हुए, जो रुके हुए कार्य हैं उनको रिपीट करता है। इस वजह से हम उन कार्यों को पूरा जब नहीं करते तो वो कार्य फिर से हमारे सामने आते हैं। वो उन कार्यों से संबंधित विचार फिर से कहीं ना कहीं हमारे मन में आते हैं और हम उन कार्यों को पूरा करके फिर आगे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आपकी एजुकेशन प्रभावित होगी। जो भी स्टूडेंट हैं उनकी एजुकेशन पर, उनकी परफॉर्मेंस पर काफ़ी असर पड़ेगा। तो अगर आपने इस दौरान पहले कोई निर्णय ऐसा लिया था एजुकेशन से संबंधित जो अब आपको चेंज करना है, तो बृहस्पति के वक्री काल में आप चेंज कर सकते हैं, पर आपको नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बृहस्पति का वक्री होना, क्योंकि बृहस्पति मैरिज को रिप्रेजेंट करते हैं, शादी विवाह करवाने में इनकी काफ़ी अहम भूमिका होती है और हम जो भी स्त्रियां हैं उनके लिए हस्बैंड का कारक बृहस्पति को मानते हैं। तो शादी विवाह से संबंधित जो भी कार्य हैं उनमें आपके रुकावट आ सकती है। इसके अलावा आपके लिए जो भी स्त्रियां हैं उनके लिए उनके हस्बैंड के साथ थोड़े बहुत रिलेशन में कहीं दिक्कत आ सकती है या सेहत खराब हो सकती है। कुछ ना कुछ ऐसा असर जरूर हो सकता है। या कई बार हम देखते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, एक दूसरे को समझ नहीं पाते, तो वैसी कंडीशंस भी बन सकती हैं। इसके अलावा जो भी जातक हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उन्होंने कोई भी ऐसा कार्य जो पहले स्टार्ट करने का सोचा था अभी तक स्टार्ट नहीं कर पाए, तो अब ये जो गुरु का वक्री काल है उसमें आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार के रिजल्ट रहेंगे। साथ ही साथ आपकी मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के भी कारक हैं। गुरु धन के कारक हैं और भाग्य के कारक हैं। इस वजह से आपके इन सब पर भी असर पड़ेगा, तो इनका पूरा लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। साथ ही साथ आपके लिए ये 10th हाउस में वक्री होंगे। 10th हाउस में वक्री होने से जॉब में कोई चेंज देखने को मिल सकता है। लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, अभी तक जॉब नहीं लग रही थी और अब आपको एक आशा की नई किरण दिखाई देती है कि हाँ, अब जॉब लग सकती है। तो वो कंडीशन जो कहीं आपने पहले फेस की है जॉब से संबंधित, जहाँ आपने कोई एग्ज़ाम देकर छोड़ दिया है और उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आ पा रहा था, आप काफ़ी परेशान थे, वो रिजल्ट्स अब आपके सामने आएंगे गुरु के इस वक्री काल में। तो ऐसा नहीं है कि गुरु इस वक्री काल में नकारात्मक परिणाम ही देंगे, पर कुछ ऐसे कार्यों को जो रुके हुए हैं, जिन पर ऑटोमेटिक ही ब्रेक लग गया या किसी परिस्थिति की वजह से आप उनको पूरा नहीं कर पाए, वो एक बार फिर से वो कहानी, वो फिल्म एक बार फिर से रिपीट होगी आपके सामने। तो अब आपको चाहिए कि आप अपने विवेक से, आप अपने ज्ञान के माध्यम से उन कार्यों को पूरा करें। साथ ही आप आध्यात्मिक चिंतन जो करते हैं वो भी गुरु के रेट्रो होने से प्रभावित होगा। आपके गुरुजनों के साथ आपके संबंध प्रभावित होंगे। साथ ही जॉब में, प्रोफेशनल करियर में कोई बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। कोई आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे या आपने अभी तक किया नहीं, कुछ रुकावटें आ गई थी, वो आपका फिर से शुरू हो सकता है। तो ये हम कहें कि बहुत ही यहाँ पर अलग तरह का प्रभाव गुरु देने वाले हैं। इसके अलावा
आप कोई कहीं ज्वाइन करना चाहते थे, जॉब कोई दूसरा प्राप्त करना चाहते थे, बाद में आपने अपना डिसीजन बदल लिया और आपने कोई और जॉब कहीं दूसरी जगह ज्वाइन कर लिया, तो अब आप रिपीट करके फिर से पीछे लौटेंगे और जो पुरानी आपने जो बात सोची थी उसी पर वापस जाएंगे। तो हो सकता है पहले कहीं आपको जॉब मिल रही थी बट आपने बहुत जल्दबाजी में या अपने किसी भी निर्णय की वजह से उस जॉब को छोड़ दिया या वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया, तो अब आप उस पर फिर से लौट सकते हैं। तो गुरु का 10th हाउस में होना जॉब को लेकर कई बार अनिश्चितता भी दे सकता है। तो आपको यहाँ पर कई बार डर भी लगेगा कि जॉब नहीं है या जॉब छूट गई है तो अब क्या होगा। इसके अलावा जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं उनके लिए भी ये इस प्रकार की ही स्थिति बन रही है। तो इसके अलावा आपके लिए घर के सुख में कमी हो सकती है। और बृहस्पति क्योंकि विस्तार के कारक हैं, एक्सपांशन के कारक हैं, तो उस वजह से ये विस्तार नहीं देने वाले, ये कुछ ना कुछ कमी देने वाले हैं या कुछ ना कुछ रुकावट देने वाले हैं। आपकी माताजी की सेहत पर कुछ समय के लिए विपरीत असर पड़ सकता है। आपने कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य सोचा था जो पूरा नहीं हुआ, अब उसका पूरा प्रोसेस पूरा हो सकता है। इसके साथ ही साथ घर का वातावरण प्रभावित होगा। जो भी धार्मिक कार्य हैं, चाहे आपके घर में हो चाहे कहीं भी हो, उन पर ब्रेक लग सकता है। जो भी शुभ कार्य हैं, शुभ कार्य इस समय प्रभावित हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जुपिटर का ये जो प्रभाव रहेगा वो ब्रेक लगाएगा कार्यों पर और ऐसा लगेगा जैसे आपको एक बार के लिए लाइफ है वो थोड़ी रुकी रुकी सी फील होगी। इसके अलावा संतान को लेकर दिक्कत आ सकती है। संतान से संबंधित कोई भी डिसीजन आप लेना चाहते थे, आपने लिया नहीं, उसको लेकर दिक्कत आ सकती है। संतान की एजुकेशन, और क्योंकि आपके लिए ये 9th हाउस में भी रहेंगे तो 9th हाउस में होने से भाग्य के कारक हैं गुरु, तो भाग्य का साथ मिलने में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। पिताजी के साथ आपके संबंध थोड़े बहुत खराब रह सकते हैं या उनसे मनमुटाव रह सकता है। इसके अलावा आप धार्मिक यात्राएं करेंगे लेकिन आपको रुकावटें आएंगी, आप काफ़ी परेशान हो जाएंगे। तो धार्मिक कार्यों में कई बार मन लगेगा, कई बार मन नहीं लगेगा। इसके अलावा मीडिया से जुड़े हुए लोगों का भी ऐसा ही कुछ रहेगा। कई बार उनको काम मिल जाएगा, कई बार वो उतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से गुरु जिस प्रकार से जैसे ही वक्री होंगे तो आपके इन कार्यों पर ब्रेक लगाएंगे। साथ ही गुरु के वक्री होने से आपके मेहनत करने का जो तरीका है, सोचने का जो तरीका है, निर्णय लेने की जो क्षमता है वो भी प्रभावित होगी। और आपके भाई बहनों के साथ, आपके पड़ोसियों के साथ, आपके संबंधों को भी ये प्रभावित करेंगे। साथ ही साथ 3rd हाउस को देख रहे हैं तो आप जाना कहीं और चाहते थे, यात्रा करके चले कहीं और जा रहे हो। आपने पहले कुछ और सोचा था, अब आपने कुछ और सोचा और अपना डिसीजन जल्दी से बदल लिया। तो कुछ ऐसी स्थितियां आपके लिए बन सकती हैं। साथ ही साथ आपके लिए इस समय में कई बार ऐसी कंडीशन होगी जहां पर आपके पास ऑप्शन तो काफ़ी होंगे लेकिन निर्णय लेने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। अपने विवेक को सही प्रकार से यूज नहीं कर पाएंगे, अपनी बुद्धिमत्ता को सही प्रकार से यूज नहीं कर पाएंगे। और गुरु धन के कारक हैं तो धन से जुड़े मामलों पर, धन से जुड़े कार्यों पर भी थोड़ा सा ब्रेक लगने जैसी स्थिति बन सकती है। तो वृषभ राशि वालों के लिए ये सब कुछ रिजल्ट रहेंगे बृहस्पति के 120 दिन के वक्री काल में। फिलहाल आपके लिए इस वीडियो में इतना ही।